हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर हमारी दो क्लासेस उससे रिलेटेड हो चुकी हैं। एक में मैंने आपको कुछ केस स्टडी यहाँ पर करवा दी है प्रीवियस ईयर की, और एक क्लास अभी आपकी लास्ट क्लास हो रही थी जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर के। सो इसमें देखिए ये आज हमारा पार्ट 2 चलने वाला है। इसमें भी हम अगेन वही सब डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके 2020 एंड 22 के हैं। और स्टूडेंट्स, ये आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये 2020 और 22 के क्वेश्चंस हैं। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, पहले उस क्लास को देखिए और आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाकी चीज़ें आपको पता है कि क्लास में आने से पहले आपको क्या करना है। यस, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको मिल जाएगी लिंक्स। और ये यहाँ पर एक नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ये जो आपके डाउट्स हैं स्टूडेंट्स इस क्लास में या फिर कुछ और डाउट हो तो आप सभी लोग इस पर हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ऑलराइट, एंड इस क्लास की टाइमिंग हो गई 7:30 PM। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास आज के क्वेश्चंस क्या है। लेट्स सी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर 10 to 11 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको क्लास के अंदर। देखिए स्टूडेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रहमान्स एज, ठीक है, इन ईयर्स, मतलब 5 years एगो, एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडीशन पर बेस्ड रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए रहमान, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखे क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले चैप्टर में भी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले बेटा, जो भी पर्सन है जिसकी भी इसकी एज की बात हो रही है, तो आप क्या कर लीजिए, उनकी प्रेजेंट एज मान लीजिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, स्टूडेंट्स कितनी हो गई, यहाँ से x हो गई। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कंडीशन पर जाएं अगर, देखिए बहुत ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो रहमान की एज 5 साल बाद क्या होगी, ठीक है, और सॉरी 5 साल पहले क्या होगी, 5 years एगो मतलब पहले, और 7 साल बाद क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर 5 years, नहीं सॉरी, तो अगर ऐसे लिखो स्टूडेंट्स 5 years एगो, तो रहमान की एज क्या होगी आपको पता है। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना क्या होगी, x - 5 होगी, ठीक है। और बात करें 7 years, ठीक है, क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट, 7 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से कौन, ये आज से मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद, प्रेजेंट से 7 साल पहले ये हो गया, ठीक है। 5 years एगो, ठीक है, रहमान्स एज वॉज x - 5 एंड 7 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से, तो आज हमने इसकी एज x ले रखी है, x + 7 हो गया। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया नाउ द कंडीशन इज, अब कंडीशन स्टार्ट होती है, तो यहाँ से अब कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना आप लोग, पिछली बार के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। तो कंडीशन ये है स्टूडेंट, देखिए नाउ अब क्या लिखा गया, इज, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ रहमान्स एज 5 years एगो एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ इज, मतलब कि स्टूडेंट्स 5 साल पहले और 7 साल बाद की जो उसकी एज होगी, उनका प्रोडक्ट कितना है। देखिए 5 साल पहले की एज ये है रहमान की, 5 साल बाद की एज रहमान की ये है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही कितना है, ये अब लिखा गया है। इस 1 more than, एक तो ज्यादा है, ठीक है, 1 more than twice his present age, एक ज्यादा तो है बट उसकी प्रेजेंट एज के ट्वाइस से, सो उसकी प्रेजेंट एज के 2 गुने से एक ज्यादा है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगी। यहाँ से आप लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, रहमान की एज निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए x² आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ से प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35, फटाफट से आप करिए इसको सॉल्व, ठीक। ये आएगा आपका ये आ गया 2x, और ये यहाँ कट गया, ठीक हो गया। ये आपका आ गया x² x = 36 से आ रहा है, ±6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन एज तो अगर x है स्टूडेंट, तो एज तो माइनस में हो नहीं सकती, तो एज 6 होगी, ठीक हो गया। और ये आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ओके, सो यहाँ पर क्या करना है अब हमें, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ होगा। देखिए 7x - 5x क्या हुआ है स्टूडेंट्स, 2x हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ, चलिए इसको वहाँ ले जाते हैं और माइनस का 2x को यहाँ ले आते हैं, तो 1 + 35 हो जाएगा।
इससे कट गया और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया। स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आ गई ±6, बट हम क्या लेंगे, एक्स क्या लेंगे, हम 6 लेंगे। ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, -6 नहीं हो सकता क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो रहमान की एज निकालते यहाँ पर आपको फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा आने वाला, जल्दी से आइए देख लीजिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को कल हमने नहीं किया था, ठीक है, आज कर लेते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द 2 डिजिट नंबर विल फॉर्म। ठीक है, कैसे होगा 2 डिजिट नंबर का फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 2 डिजिट के नंबर के पास, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये होगी इसकी 1s प्लेस, ठीक है, और ये होगी इसकी 10s प्लेस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट नंबर कैसे फॉर्म होता है, अगर देखिए 10s प्लेस, ये 2 कहाँ पर आ रहा है, 10s पर आ रहा है, तो 10 × 2 प्लस ये 1s पर आ रहा है, तो 3 × 1, ऐसे कुछ करते थे बचपन में, एक्सपेंडेड फॉर्म याद है आपको। चलिए तो इस तरीके से। सो स्टूडेंट देखिए, अगर हमें नंबर नहीं पता है तो हम मान लेंगे वो 2 डिजिट के नंबर का 1s प्लेस क्या है, लेट 1s प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये मैंने ऐसा जूम कर लिया, मान लीजिए y है, एंड लेट 10s प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x मान लिया। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए तो नंबर विल, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपके पास, ठीक है, तो नंबर यस, नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट, नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या होता है, देखिए 10 × ध्यान सुनना, ये देखिए 10s प्लेस पर कौन है, 2 था ना, तो 10s प्लेस पर 2 था, तो अभी कौन है, x है, तो 10 × x + y, सो 10x + y, दिस इज आर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आराम से होगा क्वेश्चन, देखिए इतना कठिन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ क्यों करा रहा हूँ मैं इतना फास्ट, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और हम यहाँ पर इसको एक PYQ की तरह, मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, वैसे तो आपको यहाँ भी समझ में आ जा रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हमारी लीनियर इक्वेशन वाली क्लास देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली समझा रखा है। मेरी क्लास काफ़ी मतलब लॉन्ग जाती है ना, शॉर्ट कोई क्लास नहीं होती मोस्टली, तो देखेंगे क्या होता है अभी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। देखिए 2 डिजिट नंबर ऐसा है, तो फर्स्ट केस स्टूडेंट ये है कि वो कह रहा है, ठीक है, एक बार वीडियो चेक करते हैं चल रही, चलिए। सो हेयर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, देखिए फर्स्ट केस ये है कि उन 2 डिजिट नंबर के, देखिए 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है ना, ठीक है, कौन है, x और y है, इनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 24 है। सेकंड केस स्टूडेंट बहुत अच्छा है, वो समझना है आपको। देखिए सेकंड केस क्या है स्टूडेंट्स, को समझना ध्यान से कि क्या कह रहा है, अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया उस नंबर से, तो नंबर कौन है ये, अगर यहां से आपने 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो यू विल गेट द नंबर, ठीक है, द नंबर, कौन सा नंबर, हुज डिजिट्स आर इंटरचेंज, जिसके डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। इट मीन्स y प्लस, सॉरी ऐसा लिखेंगे, मतलब देखिए ऐसा कुछ हुआ होगा, मेरे कहने का मतलब ये, देखिए कोई नंबर होगा, मान लीजिए 828, और जब आपने इसको उससे माइनस किया तो यहाँ जो भी नंबर आया, ठीक है, वो ऐसा नंबर आया कि इनके डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, मतलब 8 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा। देखते हैं कौन सा है वैसा नंबर। सो यह हो गया आपका 10y, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए इस तरीके। तो अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो नंबर ये मिल गया, नया नंबर, न्यू नंबर ये मिला हमें, ठीक है, ये इंटरचेंज होके आ गया, इंटरचेंज हो गए, ठीक है, इंटरचेंज द डिजिट्स। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको यहाँ लाइए, ये आ गया 10x - x, ये आ गया 9x माइनस का 9y = 18, सो यू गेट x - y = 18, हमें x - y के लिए 18 मिलेगी। अब देखिए इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, x = 18 + y होगा, ठीक, x = 18 + y, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, सो 18 + y, और ये आ गया y = 24, और यहाँ से 18y + y² = 24, एंड y² + 18y माइनस का 24 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा बताइए, कहीं गलती तो नहीं होगी स्टूडेंट्स, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। 18 लाना है तो कैसा आएगा बताइए, 6 4 24, 12 2 24, और प्लस करने पर ना स्टूडेंट, चेक कर लेना स्टूडेंट 9, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक्स, यहाँ पर 2 आएगा, ओप्स, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा स्टूडेंट्स,
क्योंकि देखिए 9 से कटेगा, 9 हो जाना, 9 टू जा 18 होगा। ओके, सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, जल्दीबाजी में हो जाता है, कोई बात नहीं, 2 प्लस वाई। तो यहाँ पर आप x को 2 प्लस वाई यहाँ रख देंगे तो ठीक है, इसको खुद लिखना, ये फर्स्ट हो गया और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो पुट द, ये खुद लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और बाहर से आ गया y इज इक्वल टू 24। सो देखेंगे 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 24, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 12 टू 24 आ गया, ठीक है, 12 टू और 12 माइनस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करने पर, सॉरी 6 4 24, 6 4 24, ठीक है, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, इनटू करने पर 24। तो वाई स्क्वायर प्लस, ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, ऐसे करते थे ना, 6 माइनस 4 ऑफ वाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे ना इसको, 6y माइनस का 4y, अब माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना स्टूडेंट, यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है, y ऑफ y प्लस 6 माइनस 4 ऑफ y प्लस 6। देखिए y यहाँ पर प्लस 6 से ठीक है, अपने लिए सही है, उसके रूट्स किसी भी अकॉर्डिंग उसके 2 रूट्स तो आते ही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर एक काम करेंगे स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू आप क्या लीजिए, 4 लीजिए, ठीक है, माइनस 6 नहीं लेनी है क्योंकि नेगेटिविटी की कोई बात नहीं करी है। तो y इज इक्वल टू आप लोग 4 लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर y 4 लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 2 डिजिट का नंबर क्या बना, 2 डिजिट नंबर क्या बना स्टूडेंट्स, 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, इसको देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, क्या था हमारे पास 2 डिजिट का नंबर, कैसे हो रहा था, 10x प्लस वाई था। सो ये आ गया आपका 10 इंटू 6 प्लस 4 और ये आ गया आपका 60 प्लस 4 एंड यू गेट 64। मतलब ये वो नंबर है, ठीक है, ये वो नंबर है जिसमें अगर हम 18 माइनस करें तो आपको 46 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है द नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें आप 18 माइनस करें तो 18 माइनस करके इस नंबर के डिजिट्स इंटरचेंज होकर वो आंसर आपको मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो 64 का 46 हो गया जब हमने इसमें 18 माइनस किया। तो यहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमने जब चेक किया तो हमें सही मिला, ये करने की जरूरत नहीं है, मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया गया, 2 मार्क्स में आया होगा ये, ठीक, बहुत सिंपल है। कह रहा है प्रूफ दैट, ठीक है, कह रहा है कि प्रूफ दैट 2 cos क्यूब थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, cos थीटा अपॉन, ध्यान से देखना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है सर, ये प्रूफ करना है। तो देखिए ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बहुत सिंपल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है देखना स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, cos थीटा कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, और आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर देखिए हम जानते हैं सिंस कि हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 होता है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ होने वाला है, ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर 1 है, सुन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 cos का थीटा से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए मैं इसके जैसा कुछ लाने की सोच रहा हूँ, यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए cos बाय साइन तो आपको मिल रहा है, शायद ये आधा तो मिल गया आंसर इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक, कोई अगर ये देखिए आप लोग यहाँ पर भी 1 माइनस करके लिख सकते हैं, 1 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 1 माइनस कॉस का थीटा, सिर्फ इसको यहाँ से। नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा कर लीजिए, वो भी सही है, ऐसी इसकी जगह भी कर लीजिए, और कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट ऊपर नीचे सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आएगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपकी इच्छा है, ठीक है, मैंने ऐसा करा, माइनस है, देखिए तो इसको लिख सकता हूँ 1 की जगह पे, मैंने देखिए 1 इसके बराबर है ना पूरा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अपना अपना तरीका है भाई, आपको जैसा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स वैसा करिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ भी क्या देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ पर माइनस था। अब एक काम कर लेते हैं, देखिए आपके सामने हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मत कहना क्या कर दिया है, ठीक।
2 cos का थीटा में से एक cos का थीटा हटा दीजिए आप लोग, तो क्या बचा, 1 cos का थीटा बचा। ऐसे ही यहाँ से भी इसको माइनस कर दीजिए तो ये भी था cos बाय साइन आपको मिल गया cot थीटा। ठीक है, देखिए इससे ये आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी ऐसे आएगा, देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आएगा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड आई होप स्टूडेंट इससे ये कट जाएगा पूरा और यू विल गेट cot थीटा। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एंड हैंड्स प्रूव्ड। बस हो गया, ऐसे इतना आराम से कर लीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। चलिए देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया, आप कितनी बार बताएं। देखिए यह है क्वेश्चन आपका। इस तरह क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर लिया स्टूडेंट अपनी क्लास में। देखिए एक पैरेललोग्राम, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ मैंने एक सर्कल बना दिया इसके अंदर इस तरीके से सर्कल है। ठीक है, आप सर्कल मानना नहीं भी बन रहा होगा तो आप सर्कल कंसीडर कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज़ गिवन, देखिए हमें ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है सर्कल से थोड़ा सा रिपीट होते रहता है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से। चलिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल नहीं बन रहा लेकिन आप बनाना। ठीक, ये देखिए ये है पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, इनको आप P, Q, R और S ले सकते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रोम्बस प्रूव करने के लिए एक चीज आप कर सकते हैं, पैरेललोग्राम की अगर सारी साइड्स इक्वल होगी ना तो वो रोम्बस कहलाया जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होती है, ये आपको पता है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, देखिए सिंस हम जानते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि भाई AB इक्वल टू DC भी होगा एंड AB पैरेलल टू DC भी होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी पता है कि BC इक्वल टू AD भी होगा और BC पैरेलल टू AD भी होगा। ठीक, चलिए नाउ स्टूडेंट्स आप कैसे भी करके AB को BC के इक्वल प्रूफ करवा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके आप लोग AB को BC के इक्वल करा दीजिए, बाकी फिर अपना आप ही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कर रखा है क्वेश्चन ना, प्रूफ कर रखा है इस तरह का क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रूफ पहले से ही कर रखा। थोड़ी बहुत यहाँ पर टेंजेंट सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखाया था उस दिन आपको कि टेंजेंट, ठीक है, मैं फिर लिखा रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सो देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए इस सर्कल के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से जो भी टेंजेंट बनेंगे इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले लिखूंगा AP इक्वल टू AS। ठीक है, AP इक्वल टू AS। और स्टूडेंट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखिए आपने AP इक्वल टू AS लिख दिया। ठीक, अब देखिए आप AP और PB कहीं ना कहीं हमें बाद में प्लस करने पड़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। तो AP और PB एक तरफ करने की कोशिश करना। ठीक है, तो BP इक्वल टू PQ भी कर सकते हैं, तो BP मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट देखिए अब BQ और CQ हो चुका है ना, ठीक हो गया, सॉरी BQ और PP हो चुका है। अब BQ और CQ प्लस होंगे तो एक काम करते हैं, आप क्या लिखना देखिए, CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। ऐसे स्टूडेंट इधर CR आ चुका है तो DR इक्वल टू DS कर लीजिए। ठीक है, कि CR और DR कैसे भी कहीं ना कहीं प्लस होने ही है, तो ये हमने कर रखा है, इस तरह से आपको समझाया था मैंने, DR इक्वल टू DS। तो ये सारी हमारी इक्वेशंस आ गई 1 2 3 4। और तो आप खुद करना इसको। सो ऐड कर लीजिए, ऐड अबव इक्वेशंस। ठीक, अब आप ऐड करेंगे तो देखिए सर AP और BP और CR और DR दोनों, देखिए यहाँ पर AP प्लस BP कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, AP प्लस BP एक तरफ कर लीजिए और ये भी ऐड होगा आपका, साथ साथ CR और DR भी ऐड होंगे, यही सब ऐड होंगे। और इसी तरीके से ये भी होगा आपके पास AS प्लस BQ, सॉरी AS प्लस DS, देखो AS ये सब ऐड होंगे तो AS और DS को साथ लिख ले रहा हूँ मैं, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ को साथ लिख ले रहा हूँ। ये एक तरीका है जिससे कि आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका AB, ये आ जाएगा आपका DC और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका AD और ये आ जाएगा आपका BD। ठीक है, AD और ये क्या हो गया, BQ और CQ होगा, एक तरह हो गया
बी क्यू और यहाँ पर सी क्यू होगा, ठीक है सर। सो ये आ जाएगा आपका बी सी। सर देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप किसी भी हाल में ए बी को बी सी के इक्वल ले आइए, किसी मतलब कोई भी एडजेसेंट जो यहाँ पर एडजेसेंट मतलब अगल बगल जो साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, वो अगर इक्वल हो गए तो सारे ये पूरा सब इक्वल हो जाएंगे, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है डी सी ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं ए बी प्लस ए बी कर सकता हूँ। सेम एस ए डी इक्वल टू बी सी है, देखिए तो यहाँ बी सी प्लस बी सी कर लेता हूँ। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, इससे कर लिया, और ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। सो ए बी बी सी के इक्वल आ गया स्टूडेंट। सिमिलरली आप खुद ही लिख सकते हैं सब कुछ। तो सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए बी सी भी हो जाएगा बेटा किसके इक्वल, डी सी के इक्वल, और डी सी भी आपको हो जाएगा ए डी के इक्वल, और ऐसे ही स्टूडेंट्स ए डी भी आपका हो जाएगा ए बी के इक्वल, ठीक है ना। तो हेंस देयरफॉर खुद लिख लेना कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो thus ABCD is a rhombus। ओके स्टूडेंट्स, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हमें याद होनी पड़ेगी, ठीक है। अपोजिट साइड सारे इक्वल होती हैं और पैरेलल भी हो, पैरेललोग्राम है तो ठीक है, पैरेललोग्राम होना चाहिए और साथ साथ सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल आपस में, ठीक है। यहाँ से जब देखेंगे आप लोग इनको सबको देखेंगे तो आपको ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू सी ए सब कुछ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 90 मीटर कास्ट अ शैडो। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये शैडो बना रहा है, बना दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एलिवेशन बना लेता हूँ। मान लीजिए सन रेज का एलिवेशन है, इस पॉइंट से सन रेज का एलिवेशन बन रहा है, तो सन कहीं यहाँ होगा इस तरीके से, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। तो एलिवेशन हो रहा है, तो मैंने कहते हैं सन की रेज मान लीजिए ये हो गई और ये एलिवेशन बन गया इसका, तो कुछ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। ये बात हो रही है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, एक समय पर दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, एक समय पर, और इसी समय पर बेटा सेम कंडीशन, यही सेम कंडीशन है आपकी, और यहाँ पर इस समय कुछ हुआ होगा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और हो गई, लाइक मैंने कह दिया टावर है, ठीक है, मैंने कह दिया क्या उसके लिए अलग से कोई सन थोड़ा आ रहा होगा ना, एक तरफ है स्टूडेंट्स पोल और दूसरी तरफ है टावर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स कास्ट, अच्छा ये कह रहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर कास्ट है शैडो ऑफ 57 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ये 57 मीटर की वो बना रही है, शैडो बना रही है, और इसकी कितना है स्टूडेंट 19 है। और देखिए जब पोल है तो ग्राउंड से 90 डिग्री पर होगा। और सिमिलरली स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देना एक चीज़ और, यहाँ पर क्या एट द सेम टाइम ये आपको बताया, देखिए सेम टाइम है तो सेम एंगल बन रहा होगा, याद रखना, हाँ सेम टाइम है तो बेटा सेम एंगल होगा यहाँ पर, ठीक हो गया, और ये भी 90 होगा ही होगा। तो इसी समय पर क्या हुआ स्टूडेंट, एक टावर था आपके पास, एक टावर था, वी हैव अ टावर, और टावर में क्या हुआ स्टूडेंट, टावर ने क्या किया, एक शैडो बना दी 51 मीटर की। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए, और आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है। देखिए स्टूडेंट 2 मार्क्स में आएगा तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ऐसे करना। देखिए ए एमसीक्यू में आएगा तो आप करना तो वैसे ही पड़ेगा, एमसीक्यू में आप समझ जाएंगे ABC, और ये हो गया PQR। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप क्या करना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। बेटा अगर ये क्लास देख ली आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है, ठीक है, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, ठीक है, किस तरह हमें पेपर देना है और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आपको पता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। ये तो 90 है, ठीक हो गया, ईच 90 डिग्री। और स्टूडेंट जो ये लिखा है ना, ये इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम, ठीक है, एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम, एक ही एलिवेशन है, ठीक है ना, एक सन एक ही टाइम पर ना भाई, एक ही समय पर दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनसे जो भी एलिवेशन बन रहा है सन रेज से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी एलिवेशन बन रहा है वो सेम ही तो होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हमारा जो ट्राइंगल ABC है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। तो यहाँ से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें इसको रखना भी उसी तरीके से है कि यहाँ से मैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को दिखा सके इक्वल। सो जब देखूंगा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, तो
ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए यहाँ देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है आपको पता है भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो जिसकी ज़रूरत है जहाँ से आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं उनको रख लीजिए। तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ए बी और पी क्यू एंड बी सी और क्यू आर से आपको मिल रहा है। सो 19 अपॉन एच इज इक्वल टू 57 अपॉन 51। सो ये आएगा 19 3 जा, सो 3 17 जा, तो एच की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, 17 आ गई। मजा आया स्टूडेंट्स? तो देख लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जिस चैप्टर को आप बहुत अच्छा मानते हैं, ये है आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको करते हैं। देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया, कंटेनिंग सम वाटर, ठीक है। चलिए सो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझना आप लोग। यहाँ कुछ वाटर है, आराम से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाटर है। नाउ वी हैव ड्रॉप्ड, ठीक है, वी हैव ड्रॉप्ड हाउ मच 900 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स इन, और कंप्लीटली ड्रॉप कर लिए, कितने 900 कर लिए। हाउ मच इट इज दिस, इस तरह से 900 मैंने क्या कर लिए, कुछ 9000 स्फेरिकल बॉल्स यहाँ ड्रॉप कर दिए। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू, आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने आपको समझा दिया, काफ़ी चीज़ समझा दी है। सो देखिए ये अभी नहीं है, ठीक है, हमने बाद में ड्रॉप किया है। देखिए इनिशियली कुछ पानी होगा इसके अंदर, जब मैंने ड्रॉप किया, मान लीजिए इनिशियली लेवल ये था। सो जब मैंने यहाँ 9000 ये बॉल्स को यहाँ जब ड्रॉप किया, सो यू सी कि हमें कुछ राइज दिखा, हमें वाटर लेवल में सम राइज इज सीन हेयर, तो हमें कुछ राइज दिखा भाई। तो ये राइज दिख का आ रहा है वाटर लेवल का उसी कंटेनर पे जिसमें पानी पहले था। मतलब क्या राइज, अगर वाटर लेवल राइज हो रहा है तो वो कैसी फॉर्म ले रहा है, कैसा फॉर्म दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है मुझे बताइए। सिलेंड्रिकल फॉर्म दिख रहा है, हो तो रहा है राइज, लेकिन कैसे फॉर्म में है भाई, राइज तो हो रहा है लेकिन कैसे फॉर्म में है, यही सिलेंड्रिकल फॉर्म है। सो इसमें किसके आने से ये सब हुआ भाई, किसके आने से ये सब हुआ, इस 9000 स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के आने से ये राइज हुआ। और राइज कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल वो सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, नहीं। तो इसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे समझाया है कि यहाँ पर क्या होगा। इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस का मतलब समझिए, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो सिलेंडर के फॉर्म में ही हो रखा है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, एट हाइट h लिख सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो क्या लिखेंगे भाई, ये सब कैसे हुआ आपको बताना है, h कितना है। देखिए इसकी डायमेंशन सब दे रखी है, स्फेरिकल बॉल की डायमेंशन आपको दे रखी है कितनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर, ठीक है ना, स्फेयर है, इसकी आपको रेडियस दे रखी है स्टूडेंट्स कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपको 10 सेंटीमीटर। आपको हाइट निकालनी किसकी, सिलेंडर की। सो चलिए क्या दिक्कत है यार, लो भाई। सो क्या लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब मैंने आपसे कह दिया स्टूडेंट, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो सिलेंडर में ही हो रखा है और उसने सिलेंड्रिकल फॉर्म ले रखा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, तो पाई r स्क्वायर h। देखिए ये इसकी ये वाली हाइट नहीं है, ये 9000 बॉल आने के कारण ये जो देखिए आप सिलेंड्रिकल फॉर्म आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस तरह से देखिए, ये इसको मानिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पानी यहाँ पर था, अपना ऊपर को बढ़ गया, तो ये 9000 जब बॉल आई तब जाके ये हुआ। तो इसका मतलब 9000 क्या आई, तो 9000 क्या इस उनका वॉल्यूम आया, पानी के अंदर उनका वॉल्यूम आया, ठीक है। तो ये जगह जो पानी की वो इन्होंने ले ली, 9000 बॉल ने ले ली। और जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ, मतलब कैसा हुआ भाई, जिस कंटेनर में रखा है उसी शेप का होगा डिस्प्लेसमेंट भी। तो कैसा हुआ, एक हाइट अटेन कर रखी है उसने, ठीक है। और ये जो हाइट अटेन करी है, तो देखिए क्या फॉर्म ले रखा है, इस हाइट अटेन जब करी तो उसने भी एक देखिए यहाँ पर एक वॉल्यूम, यहाँ पर एक वॉल्यूम कंटेन कर लिया है।
तो वॉल्यूम ऑफ 9000 स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू दिस। पाई r स्क्वायर मैंने कह दिया कैपिटल H रेस लिया है और 9000 इंटू 4/3 पाई r क्यूब मैंने कह दिया स्मॉल r क्यूब। चलिए इसको मैं कैपिटल R कहता हूँ, ये आगे कैपिटल R और ये आगे स्टूडेंट्स r क्यूब। 9 1 2 3 इंटू 4/3 स्टूडेंट्स पाई क्यूब 22/7 इंटू r का क्यूब। r कितना है कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होगा अगर आपने तो खुद कर लिया। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको रखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, पाई से तो पाई पहले ही कट जाएगा, ठीक। ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी क्वेश्चंस में। ये आ जाएगा 3000, इससे ये भी कट जाएगा और इंटू बचा सिर्फ 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और ये जगह r स्क्वायर, ये आपका 10 इंटू h। देखिए इसमें मैंने आपको बताया है पॉइंट ये सब काटिए आप लोग और नीचे आ जाएगा कितना 1 1 2 3, ये भी कट गए, ठीक है। तो 3 इंटू 4 3 4 12 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके सर नीचे यहाँ ले लेते हैं 200 नीचे डाल दीजिए और ये आ गया h, ठीक है। 1500 आ गया आपका, ठीक है। 60 300 और ये 1500। तो स्टूडेंट देखिए h इज इक्वल टू 1500/100 आ रहा है और यहाँ से कितनी आ गई h की वैल्यू 15 मीटर। सो 15 मीटर का राइज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स चलिए तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। जाइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़िए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है उस क्लास के अंदर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका है मीडियन से। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बार बताया है, लास्ट क्लास में से नहीं मतलब 3-4 क्लास पहले मैंने आपको ये सब बता रखा है। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स भी हमने डिस्कस पहले से ही कर ली है। यहाँ पर आपको कुछ क्लास दे रखा है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज दी है और 0 से 10 लेकर है, इस तरीके से है 0 to 10, ठीक है। 10 से 20 है, 20 से 30 इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका चलते रह रहा है कहाँ तक 60 to 70 तक, ठीक है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 to 70। और इनकी स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 3, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखना इस क्लास को, 3 5 5 11 10x3 2 10x3 and 2। ओके स्टूडेंट इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमें मीडियन ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मीडियन कितना है भाई, मीडियन से हमें मीडियन क्लास मिल जाएगी अगर मीडियन दिया होगा तो। सो 34.5 मीडियन निकालने का मैं ऐसे लिखता हूँ, उसको ऐसे लिख सकते हैं L प्लस n/2 माइनस, जैसे CF भी लिख सकते हैं यहाँ पर और कैपिटल F भी लिख सकते हैं, ठीक है। और F इंटू H होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मीडियन क्लास। देखिए मीडियन ये 34.5 कहाँ लाई कर रही है भाई, यहाँ लाई कर रही है, ठीक है ना। सो मीडियन क्लास क्या होगी स्टूडेंट, देख लीजिए मीडियन क्लास क्या होगी आपकी 30 से 40, ठीक है। मैंने समझा रखा क्लास में, जिससे कि L लोअर क्लास, मीडियम क्लास की लोअर क्लास में 30 होगी स्टूडेंट्स। ओह सॉरी, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीडियन के लिए, याद रखना मैं आपको बना देता हूँ। सो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना मत भूलना, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बची हुई चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स CF की बात करें, देखिए सामने तो 3 पहले वाली 3 रहती है, देन 3 + 5 8, 8 + 11 19 और ये कितनी हो गई 29, ये x + 29 तो x + 32 और ये x + 34। और यही जो होता है आपका तो ये क्या होता है, देखिए ये लास्ट वाला जो भी है ना स्टूडेंट इन सबको प्लस करके ही आता है। तो ये n की वैल्यू है आपकी, जिसमें हम सिग्मा fi भी कहते हैं, मतलब इसको हम n भी कह सकते हैं। और कितना आ रहा है आपका x + 34 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखेंगे यहाँ से हमें ये मिल रहा है x + 34। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो पढ़ना करनी पड़ेगी अभी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके अंदर लोअर लिमिट मिल चुकी है हमें और ये हाइट भी क्लास विड्थ कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं इसको। 40 - 30 करके मिल गई, ओके 10 हो गई। ये 2 चीज़ें आपको पता चल रहा है। चलिए स्टूडेंट्स उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये CF क्या होता है और स्मॉल f क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए।
देखिए सर मीडियन क्लास, देखिए मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग प्रीसीडिंग क्लास कौन सी, ये है, और इसके सामने वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है यही आपकी ये कहलाई जाती है, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये CF कौन सा वाला CF है, इस मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो वाला है। किस वजह से, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, और स्मॉल एफ स्टूडेंट्स क्या है, मीडियन क्लास के सामने वाली जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है वो होगी आपकी स्मॉल एफ। तो एफ तो एफ स्टूडेंट्स आपका 10, और यहाँ पर आपका CF कितना है 19। बाकी सारी वैल्यूज दे रखी यहाँ पुट कर लीजिए, और मीडियन आपको दिया हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए मीडियन कितना है, यहाँ पर देखिए 34.5 इक्वल टू L है आपके पास 30 प्लस n/2, मतलब n कितना है x + 34/2 माइनस, और CF आपका कितना है स्टूडेंट के, CF यहाँ से कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हाउ मच 19 है आपकी, ठीक है 19। देखिए अब इसको सॉल्व करके तो यहाँ पर आप एलसीएम लेना, अपॉन में स्मॉल एफ इज हाउ मच, स्मॉल एफ आपका 10 है, और इनटू में आपका क्या है h है, और h भी आपका क्या है स्टूडेंट्स 10 ही है। तो वैसे देखा जाए स्टूडेंट्स ये ऐसा होता है, और इससे कट गया है, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसको यहाँ ले आइए, सबसे अच्छा तरीका इसको यहाँ ले आइए। तो 34.5 में से 30.0 माइनस कर लीजिए 5, तो 4.5 स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 4.5 आपका, और ये वहाँ जो बचा हुआ x + 34/2 बचा है, माइनस का सिर्फ 19 बचा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए ये आप एलसीएम लेंगे 2, 19 × 38, और ये 2 वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, तो 4.5 × 2 जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसको मैंने एलसीएम लिया बस हो गया। सो x + 34 - 38, सो लेट्स सी क्या आता है, 9 आ गया, और ये आ गया आपका x - 4, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई स्टूडेंट्स 30। चलिए हमने निकाल दिया है, ठीक है, जीत गए हम लोग। ओके, सो वी गेट x की वैल्यू 30 हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। इसको देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट्स एक स्टैचू है जिसको एक पेडेस्टल पर रखा गया है। आपने देखे होंगे स्टैचूज, ठीक है, काफ़ी स्टैचूज देखे होंगे आपने, नहीं? ओके, तो यहाँ पर देखेंगे स्टैचूज लगे होते हैं, आपने देखे होंगे रोड साइड पर या कहीं स्टैचूज बने रहते हैं, ठीक। तो उनको देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक बेस तैयार करते हैं पहले, कुछ बेस ऐसा है मान लीजिए, और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है, इसे स्टैचू। तो याद रखना ये है पेडेस्टल, इसे हम कहेंगे पेडेस्टल, और स्टूडेंट ये है आपका स्टैचू, ठीक है। तो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी, नहीं जो होंगे उनको हम उनकी लगाई जाती है, आपको पता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है उनकी लगाई है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किसका बन रहा है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा होगा। एलिवेशन बन रहा है तो ऑब्वियसली किसी चीज़ ने, मतलब किसी ने ऊपर को देखा होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, मान लीजिए क्या हुआ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैचू ही 1.6 मीटर टॉल, कितना है 1.6 मीटर का, ठीक है स्टूडेंट। और ग्राउंड, हाँ, स्टैंड्स ऑन द टॉप, पेडेस्टल के टॉप पर खड़ा है, ठीक हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी पॉइंट, ये स्टैचू का टॉप है, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक चीज और हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग, फ्रॉम दिस सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडेस्टल के टॉप का, ये पेडेस्टल का टॉप ये है। तो सर ये आप लोग अगर खुद ही कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके लिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंगल ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, पहला 60 डिग्री है, तो पहले वाला स्टूडेंट 60 डिग्री है, देन आपका 45 डिग्री है, ठीक है। और चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हमें ये निकालनी है। तो देखिए इसको आप h मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सो पहले एक काम करते हैं, A B C, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगाता हूँ, 10 का 60 डिग्री लगा लेते हैं। 10 60 देखिए क्या है, ये इसकी A से लेकर B तक, AB अपॉन BC, ठीक है, दोनों में BC कॉमन आ रहा है, ये आपको आंसर दिलाएगा। और AB स्टूडेंट्स कितना है, AB कितना है यहाँ पर देखिए 1.6 प्लस h है अपॉन BC, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। सिमिलरली आप करिए 10 45 लगाइए स्टूडेंट्स, 10 45 डिग्री, ये h अपॉन BC कितना स्टूडेंट्स, h अपॉन BC,
BC। तो यहाँ से ये बना जाएगा तो H इक्वल टू BC आ गया, मतलब जो BC है वो आपका H के बराबर है, यहाँ पर H कर लीजिए, ठीक है। सो √3H हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप कर लेना, देखिए H BC इक्वल टू H है तो यहाँ पर मैंने H कर दिया, तो H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा √3H माइनस का H इज इक्वल टू 1.6 हो गया। इसको यहाँ सॉरी क्या किया मैंने, √3H यहाँ आ गया, तो माइनस का H आ गया इज इक्वल टू 1.6 आ गया। H कॉमन लेके आप लोग √3 माइनस 1 कर लीजिए और ये 1.6 आ गया। H इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1.6 अपॉन √3 पर माइनस 1 करके इसका रेशनलाइजेशन कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, हाथों हाथ आंसर मिलेगा, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा स्टूडेंट्स, आप एक काम और कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 रख के इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर करके ये 2 आ जाएगा, तो 2 8 16 0.8 आ गया है। तो H इज इक्वल टू 0.8 इंटू, इसको अगर 1.732 करूँगा प्लस का 1 कर लूँ तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आएगा 2.732, सो 0.8 इंटू 2.732, ठीक है। इसका आंसर आप निकालेंगे 875, तो आपको इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 2.184, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या तो 1.73 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसने 1.73 रखा है खाली, तब उसका आंसर ऐसा दे रखा होगा, ठीक है। तो 2.73 रख के आप उसको निकाल सकते हैं। सो ये आ जाएगा 273 में से आप लोग 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 4 2 8 6 21। तो देखिए आपको मिल रहा है 1 2 3 2.184 आपको इसका आंसर मिल रहा है। सो हाइट ऑफ पेडिस्टल ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोग का, ट्रिग्नोमेट्री से पिछली बार आ रखा है। तो यहाँ पर लिखा गया कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का 1 है, और इधर साइड लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको भी कर लेंगे आप लोग, देखिए हमें प्रूफ करना है तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे स्टूडेंट, देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर यहाँ पर कर सकता हूँ, देन प्लस का 1 हो गया आपका। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और हमें देखेंगे 2 के बराबर आता है। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर, देखिए ये पूरा ए है, याद रखना ये पूरा अभी किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा किसको, ए को। काफ़ी स्टूडेंट दिक्कत होती है, ये बी है, तो ए साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी माइनस बी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। और प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा, और साथ में साथ ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, आपको पता है, हम जानते हैं कि सेन ये सब लिखना पड़ता है, मैं आपको तभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक वगैरह 1 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, अब सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और यहाँ बचा सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक काम कर लीजिए स्टूडेंट, इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मुझे, क्या किया मैंने, इन द प्लेस ऑफ 1 मैंने ये सब लिख दिया, 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, और बाहर से है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे तो ये कट गया, आंसर में आ गया 2, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये दोनों जैसे रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। सो ये अब इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू हाउ मच, कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने बता रखा आपको, इससे कट गया 2 आंसर। तो हैंस देयरफॉर जो भी है स्टूडेंट्स, RHS इज इक्वल टू LHS, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कर लिया आराम से। अब चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है आपके, पिछली बार ये भी पूछा है देखिए, और अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट देखिए ऐसा कुछ हुआ है कि एक फाइंड द रेशियो बताना है इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, -4
ठीक है, इसमें ऐसा कुछ हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस, हमें नहीं पता प्लस में है या माइनस में, ये तो पहले हम नहीं जानते, तो हम देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस क्या कर रही है, एक लाइन सेगमेंट होगी उसको डिवाइड कर रही है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, मैंने मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ऑब्वियसली 0, y ही होगा। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। और आपको दे रखे हैं कितने 6, -4, और दूसरा आपको दिया है स्टूडेंट्स -2, -7। अब डिवाइड कर रखा, मैंने आपको बताया इसको k और 1 ले लीजिए। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉइंट p होता है। ठीक है, पॉइंट p है, मान लीजिए है x, y। लेकिन अभी आपको पता है जब y, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ इसमें वैल्यू क्या होगी, 0, y ही होगी। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर x तो 0 होता है, तो इसलिए जो है आपका ये क्या है, p जो पॉइंट है आपका 0, y। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फॉर्मूला कैसे बना रखा है आपको पता होगा। ठीक, यहाँ पर जो है ना x और y पर लिखने का तरीका है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x वैल्यू 0 है और y ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो यहाँ से हमें एक तो फाइंड करना है इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, m रेशियो n होता है और m/n रेशियो 1 हो जाता है, और इसको m/n को हम k ले लेते हैं। सो फॉर्मूला बन जाता है सेक्शन फॉर्मूला से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए ना, ये पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट p x, y, इसका जो x है स्टूडेंट कैसे निकलता है मैंने बताया था, क्या लिखा था स्टूडेंट्स, अच्छा वैसे तो mx2 + nx1 होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, kx2 + x1 / k+1, और सिमिलरली स्टूडेंट्स y = ky2 + y1 / k+1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0, सो 0 = k। ठीक है, अपने आप में x1 y1, x2 कितना है -2 प्लस x1 कितना है स्टूडेंट, देखिए 6 है, ध्यान से करना आपको। सो स्टूडेंट ये कितना आ गया, ध्यान से कितना, ये 0 हो गया इधर आके, सो ये आ गया 0 = -2k + 6। ठीक है, इसको यहाँ पे दीजिए, 2 के बराबर स्टूडेंट 6 आ गया, और k की वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। ठीक है, 6/2 आ गया, सो आ गया 3/1। सो k जो है मतलब m रेशियो n कितना आ गया आपका, 3:1। सो यहाँ लिखना देयरफॉर जो m रेशियो n आया है वो रेशियो क्या आ गया आपका, क्योंकि जो k होता है यही m और n होता है, ये m आ गया, ये n आ गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3:1। ठीक है, और आपको ये भी फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। 0 तो ठीक है अपने आप में, तो यहाँ पर देखिए आप कर सकते हैं इसको, y निकालना है आपको, k कितना है आपका अभी भी 3:1 है, मतलब 3 हुआ, और y2 x1 y1 x2 y2 -7 प्लस का x1 y1 -4 k+1 मतलब 3+1। देखते हैं कितना आ रहा है, 3+1 ये 4y = -21 सो y = -25/4 आ गया। स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट्स आ गए p पॉइंट के, वो क्या आ गए, दूसरा आंसर आपका ये आ गया 0, -25/4। मजा आ रहा है स्टूडेंट, देखिए कितनी जल्दी कर रहे हैं आज हम, क्योंकि हमने रिवीजन कर लिया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो जब आप एक बार सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा, तो आप बहुत आराम से नहीं कर सकते, बताइए। देखिए कितने आराम से कर, क्योंकि आपने सब पढ़ा है, और आपका 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, शेडेड रीजन से क्वेश्चन है इन फिगर ABCD, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ फिगर, ठीक है ना, शेडेड रीजन से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ फिगर बनाता हूँ उसका। देखिए स्टूडेंट, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट। किस स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, ये है A, ये आपका B, ये है आपका C, ये है D, इसको P मान लीजिए। ठीक है, जो भी है O है, यहाँ पर O दिया है, ठीक है, O है। इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक सेमी सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB हैज बीन ड्रॉन एंड इट पासेस थ्रू D से पास हो रहा है। ठीक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार।
सो देखिए ये है आपके पास क्या ध्यान से रखना है यहाँ पर याद रखना एक चीज़ और, विद सेंटर ओ, ठीक है, डायमीटर ए हैज बीन ड्रॉन, ठीक है, और एक चीज़ और देखा, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिया हुआ है कि ओडी ए बी के परपेंडिकुलर, इट मीन्स यही हमें पूरा क्वेश्चन करवा देगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर याद रखना, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, पता होना चाहिए, बेस इंटू हाइट होता है सिर्फ। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताना है। अगर बात करें यहाँ पर ए बी सी डी की, सो बेस क्या है, देखिए ए बी, बेस क्या है ए बी, ठीक, और हाइट क्या है ओ डी, बेस है ए बी, पैरेललोग्राम देखो पैरेललोग्राम ये है, पैरेललोग्राम का बेस तो ए बी है लेकिन हाइट तो यही रहेगी, हर जगह से सेम रहेगी, पैरेललोग्राम की हाइट हर जगह सेम ही रहती है, तो ये है हाइट ए बी इंटू ओ डी। ठीक है, तो अगर मुझे बताइए कोई शेडेड रीजन निकालना ही है तो कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने आपको बताया था। सुन देखिए शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आप मुझे देखिए, मुझे मत देखिए, क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर दो शेड दिख रहे हैं आपको, देखिए ये है पूरा पैरेललोग्राम, इसका जो एरिया निकालने का मतलब इसका सारा एरिया कवर ये वाला जितना भी है इस पैरेललोग्राम के अंदर जितना एरिया वो सब कुछ, लेकिन उसमें से एक ऐसा एरिया है जो आपको नहीं चाहिए, कौन सा, ये वाला, अगर आप ये हटा देंगे ना, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, ये है पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम से जैसे ही आपने ये वाला पोर्शन को हटा दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो आपको ये और ये मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये पोर्शन है कौन, सर्कल का, 90 डिग्री बन रहा है तो सर्कल का क्वाड्रेंट है, क्योंकि ए डी बी जो भी है आपका सेम ही सर्कल है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही, अब माइनस एरिया ऑफ दी, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है आपका, बेस इंटू हाइट। अच्छा यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दे रखी हैं, ओके, रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस काफ़ी कुछ करा रही है आपको, ये 6 दे रखा है, तो भाई सभी कुछ 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है, ये भी 6 होगा, हो गया, चलिए ओके। सो पैरेललोग्राम बेस कितना है सुनो, देखिए 6 + 6 बेस है आपका 12 इंटू, ठीक है, ए बी इंटू ओ डी करेंगे आप लोग, ठीक है, ऐसे देखिए ए बी इंटू ओ डी माइनस का 1/4 पाई आर स्क्वायर, को पता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सो ये आएगा ए बी कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 12 इंटू ओ डी कितना है 6 माइनस 1/4 तो पाई की वैल्यू 20/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस भी 6 इंटू 6, 12 6 जा माइनस 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है, यह आएगा आपका 18 198/7, ये आ गया नीचे 7 7 to the 14 का 4 1 7 49 50 504, ठीक है, 504 माइनस 198, और ये आपका आ जाएगा कितना 504 198, और ये आ गया 0, ये आ गया 6, ये आ गया 3, तो 306 बट्टे 7 3 जा 21, तो 3 7 4 28 से होगा, 7 4 28 43.74 इसका आंसर आ रहा है, बाकी आप लोग चेक कर लेना। मजा आया सुना, देखिए कितनी फास्ट चल रहे हैं आज हम। चलिए तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट आप लोगों के लिए। क्या आप लोग खुश हैं बताइए? देखिए आप, मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, तैयार है ना, 2 क्लास हो चुकी हैं। देखिए सर ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी कर लीजिए आप लोग। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। इसको देखो आप लोग ना क्वेश्चंस को चाहे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करिए चाहे लीनियर क्वेश्चन करिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए मैं मान लेता हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स मान लिया, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मैंने मान ली कितनी स्टूडेंट्स, ठीक है, देखते हैं वाई मान लें। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, द प्रेजेंट एज द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो फादर की जो एज है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट एज फादर की जो है वो क्या है स्टूडेंट, देखिए 3 साल ज़्यादा है, ठीक है, 3 साल ज़्यादा होगी, लेकिन किसी ना किसी से होगी, उसके भी कितने टाइम से होगी वो यहाँ पर लिखा गया है।
प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर तो है, लेकिन सन की 3 टाइम से, सन की एज के 3 टाइम से 3 ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन तैयार हो रही है आपकी। तो y माइनस 3x इज इक्वल टू 3, इसको पहले इक्वेशन ले लीजिए। सेकंड चीज़ है 3 साल बाद, आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट, 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड होगा, इसमें भी 3 ऐड होगा। तो मैंने इसको आपको इससे भी करा के दिखा दिया। 3 साल बाद स्टूडेंट क्या होगा, देखिए सन भी आपका कितना जाएगा x प्लस 3 ऑब्वियसली, और फादर की एज भी y प्लस 3 जाएगी। नाउ कंडीशन क्या है उसको देखिए, 3 ईयर्स हैंस द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो फादर्स एज विल बी, कंडीशन है, ठीक है, केस 2 चल रहा है आपका, केस 1 वो था। सो फादर्स एज विल बी 2 साल तो ज़्यादा है, सॉरी 10 साल तो ज़्यादा है, बट ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। हाँ, तो सन के 2 गुने से, 10 साल बाद की जो एज थी उसकी, सन की, उसके 2 गुने से 10 ज़्यादा। तो ये भी आगे क्वेश्चन है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस का 10। ये आगे से y माइनस 2x, बाकी सब यहाँ पे सकते हैं, y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 3 13 आ गया, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते थे। y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन माइनस करना पड़ेगा आपको, ऊपर लिख देना सब्सट्रैक्ट इक्वेशन जो भी है 2 फ्रॉम 1 करके, और इसको से माइनस करेंगे, ये प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, माइनस का x, और ये आएगा माइनस का 10। सो x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देखते हैं, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आई, ठीक है, यहाँ पर 10 रख दी, 10 से 30, और y इज इक्वल टू कितना दिखे, ठीक है। सो सन की एज आ गई स्टूडेंट्स 10, सो फादर कितना है यहाँ देख लीजिए, 10 से 30 प्लस 3। सो इतनी आसानी से ये क्वेश्चंस भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्लास को देखिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लिए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट्स सी, हमारे पास कुछ बचे होंगे तो अभी नेक्स्ट क्लास में आपको फिर कराऊंगा। सो एक बार मुझे बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है स्टूडेंट्स। आपने पढ़ना स्टार्ट किया है या नहीं अभी तक? सभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, डेट शीट कभी भी आ सकती है आपकी, ठीक है। फिर बहुत आपको क्या होगा, लोड पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटेजी, एक छोटी सी शॉर्ट्स डाली थी कि आपको क्या करना है, पहले हार्ड टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर फोकस करना है, उसके बाद इजी तो आप लोग आराम से कभी भी कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी आराम से कर सकते हो, मतलब धीरे धीरे सब कुछ करिए, बट लेकिन हार्ड वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा भी फोकस रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास में कुछ डाउट हुआ हो, कुछ पूछना हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स आपको सभी को ज्वाइन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसे कि बताया, ठीक है। और यस स्टूडेंट्स, और क्या, हाँ, अगर अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए, एंड टेक केयर, गुड बाय।